दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड की बैठक जो शुरू हो चली है उसकी तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि दरअसल ये संसदीय बोर्ड की बीजेपी मुख्यालय में जो चल रही है। नरेंद्र मोदी, बगल में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जैसे जैसे कैमरा खुलते चला जाएगा। ये उस बैठक की तस्वीर है, सबकी नज़र है। मीडिया के लिए फोटो दिया था, रामलाल बैठे हुए हैं किनारे में जो कि सेतु का काम करते हैं। संघ परिवार और बीजेपी के बीच में हमेशा एक शक्ति मौजूदगी होती है। नितिन गडकरी बैठे हुए थे, मुरली मनोहर जोशी वहाँ पर मौजूद हैं। सुषमा स्वराज अभी तक नज़र नहीं आई है, वो हम देखते हैं वो किस जगह पर बैठी हुई। ये पूरी तस्वीर है, रामलाल, नितिन गडकरी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, राजनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, अनंत कुमार, ये पूरी तस्वीर है। 2 लोग और बच गए जिनकी तस्वीर किनारे में थी, तो वेंकैया नायडू उसमें एक थे। ये आप देखिए जो कैमरा घूम रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि थोड़ी सी ढीली बॉडी लैंग्वेज ज़रूर है लाल कृष्ण आडवाणी की, लेकिन ये उत्साह, तालियां जिस रूप में बजाई गई, जाहिर है ये भी समझा जा सकता है। राजनाथ सिंह खुश हैं। राजनाथ सिंह ने एक बिसात जो नरेंद्र मोदी चाह रहे थे बीजेपी के भीतर बिछे, वो बिछाई उन्होंने। धीरे धीरे करके उन्होंने नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना शुरू किया और उसके अनुकूल तमाम परिस्थितियां पैदा होती चली गई। दिल्ली के कद्दावर नेता जो दिल्ली की राजनीति को साधते थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे सुषमा स्वराज, धीरे धीरे उन्हें खामोश भी किया गया। ये देखिए लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए, आप भी खाइए। राजनाथ सिंह ने भी खाया। ये महत्वपूर्ण है जो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी ने ये तस्वीर जो थी, ये तस्वीर थी, लेकिन बाकी सभी लोग बैठे रहे। लाल कृष्ण आडवाणी, ये चरण, ये तस्वीर जो है ये एक अनकही कहानी नहीं है, बल्कि ये इस दौर में है जिसका जिक्र लाल कृष्ण आडवाणी तस्वीर हर कोई दे रहे हैं। अरुण जेटली ने भी तस्वीर दी, वेंकैया नायडू, पुष्प कुछ दिए जा रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर अद्भुत थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, उन्होंने भी फूल का गुच्छा दिया। आशीर्वाद मुरली मनोहर जोशी का, नितिन गडकरी, हाथ मिलाया गया। रामलाल जी किनारे बैठे हैं। ये स्थिति है पूरे संसदीय बोर्ड की जिसमें सारे लोग बैठे हैं और चर्चा शुरू होगी। यहाँ पर क्या क्या पास होता है इस पर ये बाद में पता चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अनंत कुमार जानकारी देंगे। लेकिन इस संसदीय बोर्ड के बाद अब प्रधानमंत्री पद की दिशा में नरेंद्र मोदी के कदम बढ़ेंगे और हर किसी की नज़र इस बात को लेकर है कि किस तरीके से ये तस्वीर, हालांकि बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है जिसमें एक दूसरे को लड्डू खिलाने के बाद राजनाथ और नरेंद्र मोदी के बाद नरेंद्र मोदी खुद लड्डू लेकर बढ़े लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ। ये उन्होंने जो लड्डू लगा एक क्षण के लिए कि दरअसल ये लड्डू सिर्फ वो खिलाएंगे राजनाथ को और उसके बाद, लेकिन वो लड्डू फिर से आया, देखिए सामने। और तो आडवाणी ने उस लड्डू को खिलाकर कई चीज़ों का एहसास कराया और गुलदस्ता जब दिया गया तो उसमें उन्होंने चरण छुए। ये देखिए झुककर, जो ये एक स्वयंसेवकों की बात नहीं है, सवाल राजनेताओं के बीच के बड़प्पन भी है और एक रिश्ता भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने को बहुत संबल दिया है मुश्किल वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं इस्तीफा सौंपने के लिए, तो दूसरी तरफ संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है मुख्यालय में। वहीं की तस्वीरें हैं, जो चंद मिनटों पहले की तस्वीर आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल संसदीय बोर्ड को आज कोई इतना बड़ा फैसला नहीं लेना है, सिवाय इसके कि जो एक जीत मिली है उसके बाद तमाम बड़े नेताओं की ये पहली मुलाकात है। और संसदीय बोर्ड का मतलब यह भी होता है कि दरअसल इस बीच में जो भी खबरें जिस भी रूप में आती रही, नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सब कुछ सिमटता गया। उसमें आज लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जब ये तस्वीर आई जिसमें उन्होंने उनके पुष्प कुछ दिया तो उन्होंने उनके चरण छुए, ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि बीजेपी अब इस स्थिति को समझ रही है कि दरअसल आने वाले वक्त में अब सरकार चलानी है और देश की जिम्मेदारी है, और देश की जिम्मेदारी अगर उन पर है तो ऐसे में अब उन्हें काम करना होगा। सुषमा स्वराज, खासतौर से मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये बार बार कहा जा रहा है कि पुरानी पीढ़ी का युग खत्म हो गया, नई पीढ़ी आ गई, लेकिन कोई भी पार्टी सामूहिकता के साथ चलती है, इसका बोध सब किसी को होता है। और शायद यही बड़ी वजह भी है कि नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी, जो कि एक छोटा सा मंच बाहर बनाया गया था ठीक अशोक रोड पर बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर,
वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और ये कहकर किया कि उनके संघर्ष से ही ये जीत मिली है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को और ख़ासतौर से युवा कार्यकर्ता जो होता है उसमें बड़ी जोश भर देती है और उसके ज़रिए वो काम करता है। और किसी भी पार्टी के लिए युवा कार्यकर्ताओं का जोश बहुत ज़रूरी होता है। अनुभव अपनी जगह है, जोश अपनी जगह है और उसके ज़रिए राजनीतिक सक्रियता से लाभ मिल जाए पार्टी को, ये एक अपनी जगह है।